तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करने वाली टीवीके अब जल्द ही सरकार बनाने जा रही है। थलपति विजय के नेतृत्व में 108 सीटें जीतकर सबको चौंका देने वाली इस पार्टी की सरकार में विजय बतौर मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। तमिलनाडु पॉलिटिकल सिचुएशन बेसिकली पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, LOP लोकसभा राहुल गांधी जी, इंचार्ज गिरीश चौधरी was there. The president of TVK, Tiru Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitution in letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. Thiru Vijay has spoken about drawing inspiration from Perum Thalaivar Kamaraj also. Accordingly, the Congress leadership has directed the TNCC to take a final decision on Thiru Vijay's request, keeping in view the sentiments of the state reflected in the electoral verdict. That's all. Thank you very much. अपने पहले ही चुनाव में जिस तरह विजय ने राजनीतिक धुरंधरों के होश उड़ा दिए हैं, वो राजनीतिक पंडितों के लिए हैरानी का विषय बन गया है। उनकी इस जीत और पार्टी के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की स्थिति का आकलन करने में DMK, भारतीय जनता पार्टी और जितने भी बाकी जो ऑब्जर्वर्स थे उन सब की ओर से एक बड़ी कमी हुई है कि उन्होंने विजय की पार्टी को एक्नॉलेज तो किया कि इस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, कुछ सीटें जीत के DMK को डेंट कर सकती है वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक इतनी बड़ी ताकत के तौर पे उभरेंगे ये अंदाज शायद DMK को, ADMK को और भाजपा तीनों को ही नहीं था, नहीं तो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और ही होती। और अब मुझे लगता है कि चूँकि तमिलनाडु में एक परंपरा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं वे राजनीति में जाते हैं, अच्छे नेता बनते हैं और समय के साथ साथ उनके अंदर मैच्योरिटी भी आती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि विजय भी कुछ ऐसा ही करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनकी पहली सरकार जो बने वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करे, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करे। आज की तारीख में विजय की पार्टी के पास जो एक सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए उतनी संख्या भी नहीं है, तो यहाँ उनको किसी भी एक पार्टी से कुछ समर्थन लेना पड़ेगा, चाहे वो DMK हो, ADMK हो या कांग्रेस हो। तमिलनाडु की राजनीति में शायद ही टीवीके जैसा स्ट्राइक रेट कोई दूसरी पार्टी अभी तक दिखा पाई है। अब देखना है कि जिस गरीब और सर समाज को साथ लेकर चलने की बात विजय अपनी रियल लाइफ में दिखाते रहे हैं, उसे रियल जननायक बनकर कहां तक पूरा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।